और ये वाला प्रश्न जो है 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक पूछा जाता है। ठीक है, 1 नंबर का मतलब यही है कि कहीं खाली वाले स्थान में या ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेगा। 2 नंबर में परिभाषा भर पूछ दिया, 3 नंबर में परिभाषा गुण भर पूछ दिया या गुणे भर पूछ दिया, इस तरह से। ठीक है, तो मैं चित्र बना दूंगा तो आपको थोड़ा सरल पड़ेगा ये समझना। अभी हम पढ़े हैं कि हम कितने क्षेत्र लेंगे तो ये तरंगें उत्पन्न होंगी। 2। कौन कौन सा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? ई से। दूसरा क्षेत्र क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम कहां से लिखते हैं? बी से। ये 2 क्षेत्र हो गए। और ये लाइन को मैं बताया था कि इधर न हो जाती है, ये आपके तरफ आती है। बस इसको हवा में नहीं खींच सकते तो इधर खींचते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेना क्या सिस्टम है। पेन रखे हो? 1 2 ठो दे दो ना। अब देखो, यदि विद्युत क्षेत्र ऊपर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, कितने अक्ष हो गए? 2। 3 अक्ष होते हैं ना, XYZ। तो जो नई तरंग बनेगी, इनका जो प्रोडक्शन है वो कहां की ओर जाएगा? इधर की ओर, माने तीसरे अक्ष की ओर जाता है। हाँ, तो फिर से समझते हैं यार। यदि चुंबकीय क्षेत्र X है, विद्युत क्षेत्र Y है, तो जो तरंग बनेगी विद्युत चुंबकीय तरंग, उसकी दिशा क्या होगी? Z होगी। वो तीसरी दिशा की ओर जाती है। माने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। और जो तरंग का संचरण होता है, जो तरंग नई बनती है, वो भी इनके क्या होती है? लंबवत। तीनों लंबवत होती है। तो कभी कभी इतने प्रश्न पूछ देता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र X दिशा की ओर हो, विद्युत क्षेत्र Y दिशा की ओर हो, तो तरंग की दिशा कहाँ की ओर होगी? Z की। ऐसे ही पूछ सकता है तीनों में से कि यदि तरंग की दिशा जो है X की ओर हो, चुंबकीय क्षेत्र Y की ओर हो, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा? हाँ, तो जो उसमें अक्ष बचेगा तीनों में से उधर की ओर। तो तीनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? परिवर्ती, माने उसका मान बदलता है। ऐसे लुढ़ुक लुढ़ुक चलता है, कहना चाहिए, वो सीधा सीधा नहीं रहता। तो हम ऐसा बना लेते हैं, देखना। ये मैं एक चित्र बना रहा हूं। ये जो ई है, ये मैं बनाया, इसका ये कौन सा क्षेत्र ये बताएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इसको बोलते हैं ज्यावक्र। ये क्या, कौन सा वक्र बनता है? हाँ, गणित की भाषा में ज्यावक्र। साइन का कर्व है। साइन को अंग्रेजी में ज्या बोलते हैं। हाँ, हिंदी में साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। तो ये हो गया ज्यावक्रीय दोलन। जब इस तरह से कोई चीज जाता है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे झूलते हुए, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ज्यावक्रीय दोलन। ठीक है, अब यहां पर ये किसका दोलन है? विद्युत क्षेत्र का। अब मान लो मुझे चुंबकीय क्षेत्र का भी बनाना है, तो ये जो दोलन है ये किसका हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का। 2 दोलन हो गए। अभी हम पढ़े कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और दूसरा हो गया परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या है? ये मान लेता हूं, ये क्या हो गया? X, ये हो गया Y, और ये क्या हो गया? Z। अच्छा, आपके दिमाग में बैठा रहता है कि ZX यही होगा। कोई जरूरी नहीं, कहीं भी तीनों में से किसी को X लिख सकते हो, किसी को Y लिख सकते हो, किसी को Z लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो यहां पर ये जो जा रहा है इस दिशा में क्या हो जाएगा? तरंग संचरण। तो चलो परिभाषा करते हैं इसकी। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है? नहीं, मेरा हाथ यहीं का चलता है, यहीं से आपको देखना, थोड़ा ऐसे हो जाए। ठीक है, हाँ, तो देखो क्या लिखेंगे? वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। ये कौन से दोलन कहला गए? ज्यावक्रीय दोलन। ठीक, जो परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। इन्हें ही विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो चलो फिर से परिभाषा, इसका नाम लो, पहले ऐसा नाम लो, वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। ठीक है, अब मान लो मुझे विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखना है, तो ऐसा लिखूंगा। ये हुआ EX, X दिशा में है तो इसको क्या लिखेंगे? EX। इसका जो ज्यादा मान होता है उसको लिखते हैं E0। जैसे काली वाली लाइन का सबसे बड़ा मान ये है, बड़ा मान ये है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? E0। और इस वक्र को हम बोलते हैं साइन वक्र या ज्या वक्र। तो ये साइन हो गया।
और जो तरंगों की चाल होती है उसको लिखते हैं ओमेगा टी, और ये हो गया माइनस के, किस दिशा में जा रहा है, जेड दिशा में, तो के जेड हो गया ऐसे। ठीक, तो अब के इसका नीतांक होता है, इसको तरंग नीतांक कहते हैं, ये 11वीं में था, 2 पाई अपॉन लैम्डा उसका तरंग नीतांक का मान होता है। इसी तरह से बी को क्या लिखूंगा बताओ, पूरा इसी को रिपीट करना है, तो क्या यह बी वाई, और ये क्या हो जाएगा बी नॉट, और ये क्या हो जाएगा साइन, दोनों का तो ओमेगा टी है, और ये तरंग कहाँ भेज रहे हैं, जेड की ओर, तो ये जेड की ओर हो गया, ये बी वाई हो गया। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का ये तरंग जो जा रहा है ना उसका सूत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र का, और ये वाला किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। मान लो यहां पर कोई जरूरी नहीं कि मैं यहां विद्युत क्षेत्र लिखूं, यहां काट के मैं चुंबकीय क्षेत्र लिख दूं, यहां काट के मैं क्या लिख दूं, विद्युत क्षेत्र लिख दूं, तो कैसा बन जाएगा बताओ, यहां जो ई है वहां पर क्या हो जाएगा, हाँ बी एक्स हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा करता हूं कि मैं इसको x लिख देता हूं, इसको y लिख देता हूं, इसको z लिख देता हूं, तो यहां क्या चेंज होगा, यहां बताओ, वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो कोई फिक्स नहीं रहता, इसके हिसाब से हमको करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो फिर से परिभाषा करते हैं, फिर इसके गुणों को समझेंगे। तो क्या हो गया, वे तरंग है जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। अभी कॉमन बोल रही हो, मैं 1 मिनट का टाइम दिया हूं, मन में सोच लो, मैं किसी सिंगल से पूछूंगा। हाँ नहीं बताएं।